नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपके लिए लाया हूं शिक्षा प्रबंधन का अगला टॉपिक, राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन या बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, यानी जो बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है राज्य सरकार द्वारा, उनके बारे में आज जानकारी करेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो स्थापना हुई वह 30 मार्च 1995 में हुई। इसका जो मुख्यालय है शिक्षा संकुल जयपुर, यानी जयपुर के शिक्षा संकुल स्थान पर इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। अब बालिका शिक्षा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और इसके जो सभापति होते हैं वह सचिव होते हैं इसके, और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा हैं। ये जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसका जो प्रोत्साहन राशि कहां से आती है, तो दोस्तों इसका जो कोष है 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा एक अनुदान दिया गया था, 1 करोड़ रुपए बालिकाओं के लिए। उसका एक खाता बनाया गया। वह इसका जो FDR, इसमें जो ब्याज जमा होता है वह भी इसी के कार्य में आता है। अब वर्तमान में जो है वो 1 करोड़ रुपए 204 करोड़ रुपए हो चुके हैं और इसका जो प्रतिवर्ष ब्याज आता है वह 15 करोड़ रुपए आता है। यह सभी राशि, ये जो सारी राशि है वह शिक्षा फाउंडेशन में यूज कर ली जाती है। और इसके अलावा जो इसके अंदर राशि आती है वह कहां से आती है? वर्तमान में निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त करने वाले स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त करेगी राज्य सरकार से स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए या यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, तो उसको फाउंडेशन में सहयोग राशि जमा करवानी होती है। अब इसके उद्देश्य देखो दोस्तों, उद्देश्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ये नाम से ही पता चलता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यानी बालिकाओं के लिए ये प्रोत्साहन राशि है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये राशि दी जाती है। दूसरा, बालिकाओं का 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, यानी कि राज्य के अंदर जितनी भी छात्राएं हैं उनको 100% उनका एडमिशन स्कूलों में हो और वह ठहर सके स्कूलों में, यानी पूरी पढ़ाई कर सके, यह इसका उद्देश्य है। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवारों की प्रभावशाली, यानी प्रतिभाशाली आर्थिक दृष्टि से गरीब परिवारों की जो प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना, यानी जो प्रतिभाशाली छात्राएं हैं किसी फील्ड में वह अच्छा काम कर सकती है, उसमें वो योग्यता है, तो उसके लिए तकनीकी शिक्षा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक जो सहायता देती है राज्य सरकार, यही उसका उद्देश्य है कि वह बालिकाएं आगे बढ़ सके। अब देखेंगे इसके अंतर्गत जो योजनाएं चलाई गई है कि किस योजना के तहत कितनी राशि किन बालिकाओं को दी जाए, उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने मुख्य है वो लिख दी है। वैसे बहुत सी योजनाएं चला रही है सरकार इस फाउंडेशन के थ्रू। तो पहली है गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार योजना है वह सन 1998 में प्रारंभ की गई और इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है जो 10वीं में 75% अंक प्राप्त करते हैं हर वर्ष। राशि इसमें जो 6,000 का चेक बसंत पंचमी के दिन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह चेक पहले पूर्व में यह चेक 3,000 रुपए के 2 चेक दिए जाते थे, लेकिन अब इसे 6,000 रुपए का एक चेक कर दिया है। दूसरी है आपकी बेटी योजना, जिसका प्रारंभ 2004-05 में कर दिया गया था। इसमें जो छात्राएं पात्र होगी वह है कक्षा 1 से 12 में प्रथम स्थान, यानी कि कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्राएं जो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं उनको राशि अलग अलग मिलेगी।
लेकिन पहले ये देख लेते हैं पात्र कौन कौन है। कक्षा 1 से 12 की सभी छात्राएं जो प्रथम स्थान प्राप्त करती है अपनी कक्षा में, और टोटल राज्य में, पूरे राज्य में बीपीएल परिवार की, वो छात्रा बीपीएल परिवार की होनी चाहिए और माता पिता दोनों या उनमें से एक का निधन हो चुका हो, वही छात्रा इसमें पात्र होगी। और इसमें जो सहयोग राशि है वह कक्षा 1 से 8 तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 2100 रुपए, जो पूर्व में 1100 रुपए थे अब 2100 रुपए मिलते हैं, और कक्षा 9 से 12वीं तक 2500 रुपए सहयोग राशि प्राप्त की जाती है, जो पहले 1500 रुपए थी। तो अब अगला देखते हैं प्रियदर्शनी योजना या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। देखो दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के बारे में पहले ये बता देता हूं कि इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई, लेकिन 2017-18 में इसका नाम परिवर्तित कर पद्माक्षी योजना कर दिया गया, और 24 जनवरी 2019 से फिर से इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया था। अब इंदिरा प्रियदर्शनी में जो पात्र छात्राएं हैं वह कौन होंगी? वे 10वीं, 12वीं और 8वीं, यानी 8वीं, 10वीं, 12वीं सभी कक्षाओं के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं इसकी पात्र होंगी। लेकिन सहयोग राशि सभी को अलग अलग होगी। कक्षा 8 के लिए 40,000 रुपए, और कक्षा 10वीं के लिए 75,000 रुपए, और 12वीं कक्षा में जो जिले में प्रथम स्थान पर छात्रा रहती है उसे 1 लाख रुपए और एक स्कूटी का वितरण किया जाता है। अब अगली योजना मुख्यमंत्री हमारी बेटियां। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना जो है इसकी शुरुआत 2015-16 में कर दी गई थी, लेकिन उस समय इसमें जो पात्र छात्राएं थी वो 10वीं प्रत्येक जिले से 2 छात्राएं, यानी 10वीं कक्षा की राज्य के प्रत्येक जिले से 2-2 छात्राओं का चयन इसमें किया जाता था, जो छात्राएं जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहती थी। उन्हें बीए तक यानी स्नातक तक उन्हें गोद ले लिया जाता था। लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ 2018-19 से, इसमें उन 2 छात्राओं के साथ साथ प्रत्येक जिले से एक अनाथ छात्रा और एक बीपीएल परिवार की जो छात्रा है उसको भी चयनित किया जाने लगा। यानी अब इसके अंदर जिले में प्रत्येक जिले से 4 छात्राओं का चयन होता है। 2 वे छात्राएं जो 10वीं में प्रत्येक जिले में 10वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहती है, और 2 वे छात्राएं जिनमें से एक अनाथ है और एक बीपीएल परिवार की है। उन सभी को गोद लिया जाता है। और कुछ परिवर्तन और भी हुआ इसमें, आगे क्या कराया जाता है देखते हैं। इनमें कुल छात्राएं 4 10वीं से कुल राज्य में 66 + 66, यानी 66 वो छात्राएं जो 2-2 प्रत्येक जिले से है, और 66 वे छात्राएं जो एक अनाथ और एक बीपीएल परिवार से है। प्रत्येक जिले से 2 ये और 2 सामान्य किसी में से हो सकती है। कुल 132 छात्राओं का चयन किया जाता है, और इन 32 छात्राओं को लाभ जो मिलता है कक्षा 11वीं व 12वीं व्यवसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की राशि, सहयोग राशि दी जाती है, और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 2,25,000 रुपए तक की राशि का सहयोग इन्हें दिया जाता है। अब अगली योजना देखते हैं, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन 2008-9 में यह योजना प्रारंभ की गई। 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इसकी पात्र हैं, और 5,000 रुपए सहयोग पुरस्कार के रूप में इसे दिया जाता है। अगली है कस्तूरबा गांधी STDR। 2007-8 में इस योजना का प्रारंभ हुआ। इसमें वे सभी छात्राएं होती हैं, देखो उन्हीं छात्राओं में से चयन किया जाता है जो KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को
ये पुरस्कार मिलता है, जिनमें से 10वीं में 50% अंक और 11वीं में अध्ययनरत होने चाहिए उस स्कूल में, और 12वीं में 50% अंक प्लस और बीए फर्स्ट ईयर से इसको सहयोग राशि दी जाती है आगे के लिए। तो 10वीं में जो 50% अंक और 11वीं में जो अध्ययनरत होती है उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह 5 वर्ष के लिए सहयोग दिया जाता है, और 12वीं में 50% अंक प्राप्त कर आगे जो बीए में एडमिशन लेती है तो उन्हें 3 वर्ष तक 4,000 रुपये प्रति माह का सहयोगी पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। अगली है निःशुल्क स्कूटी वितरण, यानी बिना पैसों के ये स्कूटी। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना जो है 2012-13 में प्रारंभ की गई, और इसमें जो छात्राएं हैं पात्र वो है 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि अभिभावक आयकर दाता न हो और गवर्नमेंट कर्मचारी न हो, तभी वह छात्रा इसकी पात्र होगी। इसमें सहयोग के रूप में एक स्कूटी, यानी एक 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाली और एक 12वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाली को छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाती है। देखो, स्कूटी का जिक्र 2 जगह है, निःशुल्क स्कूटी वितरण में जो 12-13 में प्रारंभ की गई, 10वीं-12वीं में 70% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, और दूसरी है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में 12वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को। अब अगली देखते हैं ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। एक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रारंभ किया गया था बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा, जो ग्रामीण बालिकाओं के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। देखते हैं कैसे। 2007-8 में इसका प्रारंभ हुआ, और नंबर 1 कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रा जो है इस योजना में तभी पात्र होंगी कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो, दूसरी स्कूलों की जो दूरी है 5 किलोमीटर से अधिक हो, और न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह वहां से उस स्कूल में जाता हो, तब इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें जो राशि मिलती है या जो सहयोग मिलता है उन बालिकाओं को, वो 20 रुपए प्रति बालिका प्रति उपस्थिति दिवस, यानी कि स्कूल के अंदर उपस्थिति रजिस्टर के अंदर उनकी हाजिरी उपस्थिति देखी जाती है। जिस दिन वह उपस्थित रही है उस दिन के हिसाब से ही प्रति दिन के हिसाब से उसे 20 रुपए दिए जाते हैं। राज्य बजट 2017-18 में देखो यही योजना चल रही है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इस योजना का 17-18 से कक्षा 1 से 5 तक, यानी कुल कक्षा 1 से 8 तक इसमें बालकों को भी शामिल कर लिया गया था। कक्षा 1 से 5 तक बालक प्लस बालिका दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो, स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, तो 1 से 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 10 रुपए प्रति दिन प्रति उपस्थिति के हिसाब से मिलेंगे, और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए गांव से, और उन्हें 15 रुपए प्रति दिन प्रति उपस्थिति के हिसाब से प्रति बालक बालिकाओं को दिया जाएगा। अगली है नन्ही कली योजना। एक 2006-7 में नन्ही कली योजना का प्रारंभ भी किया गया था। उदयपुर से इस योजना का प्रारंभ हुआ। इसमें 125 स्कूलों से 5,000 छात्राओं का चयन किया जाता था, जिनमें से 1,000 छात्रा मुस्लिम वर्ग से थी। आगे है शारीरिक अक्षमता सबलता पुरस्कार। यह योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत छात्रा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग, यानी जो अक्षम हो, शरीर से दिव्यांग हो, वह छात्रा 9वीं से 12वीं कक्षा तक का अध्ययन कर रही हो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के अंदर, यानी गवर्नमेंट स्कूल ही होना चाहिए, उसमें
शारीरिक रूप से दिव्यांग सभी छात्राओं को 2,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पुरस्कार या सहयोग राशि दी जाती है। अगली है मूक बधिर व नेत्रहीन योजना। मूक बधिर व नेत्रहीन योजना 2005-06 में शुरू हुई और इसमें जो पत्र छात्राएं हैं वो राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर नेत्रहीन स्कूलों में अध्ययनरत हो, उन्हें प्रत्येक छात्रा को 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। विदेश में स्नातक शिक्षा, अगली योजना है विदेश में स्नातक शिक्षा हेतु भी एक योजना का प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान राजकीय विद्यालय, देखो राजकीय विद्यालय होना चाहिए, और 10वीं में मेरिट प्राप्त करने वाली प्रथम 3 छात्राओं को इसमें अधिकतम 25 लाख रुपए 3 वर्ष तक विदेश में स्नातक हेतु सहयोग राशि दी जाती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जो है संपूर्ण हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।